तो चलिए आज हम लोग संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर जल्दी से मैथ भी शुरू कीजिए, मैथ का भी क्रैश कोर्स शुरू कीजिए, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ के क्रैश कोर्स का। आज आपका पहला लेक्चर है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में। तो ये जो चैप्टर संबंध है बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। उसका 2-3 रीज़न है, क्योंकि हम लोग इसका जो है 10th क्लास में अब पढ़े नहीं होते हैं, और 11th क्लास में जो होता है तो बहुत सारे टीचर इसे छोड़ के आगे बाकी चीज़ पढ़ा देते हैं या इन चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और सेकेंड बात है, इसमें हमें सिंबल समझ में नहीं आता है, इनका जो लैंग्वेज होता है वे समझ में नहीं आता है। मैं आपको एकदम एक एक करके बेसिक से समझाऊंगा, और यकीन मानिए आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। और आपको जो है इसके अंदर 3 चैप्टर है, रिलेशन, फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, और आप अच्छे से यदि पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम संबंध की बात करते हैं तो उसमें हमें सिंबल का जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम सिंबल की बात करते हैं। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि दिया हुआ रहेगा, कोई भी चीज़ जो इस संबंध में लिखा हुआ रहेगा आपको इस प्रकार से 1 2 3 A इजकल टू, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो है सेट कहलाता है। सेट कहलाने का मतलब इस प्रकार से आपका सिंबल दिया हुआ रहेगा और उसके अंदर में कोई चीज़ रहेगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, सेट ए है। तो ये जो है आपका जो ब्रैकेट होगा उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये आपका ई जैसा लिखा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, यानी कि जितना भी चीज़ है उसमें बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग्स टू करने का मतलब कोई भी चीज़ उस सारी चीज़ों में बिलोंग्स कर रहा है। और यदि उसी को काट दिया जाए तो इसे हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उसमें वे चीज़ बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं कि एक घर है और उस घर में जो है मतलब कि चलिए हम कह रहे हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में आपका ये स्कूल 10th क्लास तक है, ठीक है, ये स्कूल 10th क्लास तक है। और हम कहेंगे कि उसमें 2 स्टूडेंट जो है, 2 स्टूडेंट 2 के हैं, 2 स्टूडेंट 7 के हैं, 2 स्टूडेंट जो है 9 के हैं और 1 स्टूडेंट 11th के हैं। तो देखिए इसमें 11th जो है, 11th यहाँ पे क्या कहा गया कि 10th, ओनली फॉर 10th, लेकिन ये 11 इसमें बिलोंग्स कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले कंडीशन क्या बता दिया गया है कि ये जो क्लास है, ये जो स्कूल है उसमें 10th तक के ही बच्चे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 11 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट, यानी कि इस सेट में 11 बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। आगे चलते हैं। अब है सबसेट। इस प्रकार से सी और इक्वल टू रहे तो उसे हम सबसेट कहेंगे, और इस प्रकार से यदि इक्वल टू आपको कटा हुआ रहे, काट दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं नॉट ए सबसेट। उसके बाद ये सी जैसा हो तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और यही सी यदि कटा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ये आपको एक बार देख करके याद रखना है, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको वहाँ पे भी समझाते चलेंगे कि ये किस प्रकार से हम यूज करते हैं। अभी बस आप सिंबल एक बार देख लीजिए और इसको थोड़ा बहुत माइंड में रखने का कोशिश कीजिएगा। तो इसके बाद जो है यदि ये आपको फाई या इस प्रकार से सिर्फ दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट कहते हैं, ठीक है। और यदि आपको म्यू या यू दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद यदि आपका इस प्रकार से 2 बिंदु दे दिया जाए और इस प्रकार से लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सच डैट। उसके बाद फिर आपका आगे आता है ये वाला भी को इस प्रकार से काट देते हैं तो कहते हैं फॉर ऑल। देखिए सारा चीज़ का यूज होगा आपके आगे जो है, सारी चीज़ों में यूज होगा, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। बस आप एक झलक इस सिंबल को देख लीजिए और उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। आगे जो है ये है, इसको हम कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो है सिंबल है, और इस सिंबल को आपको याद रखना है, तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे और कुछ सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संबंध से शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब जो है संबंध को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये संबंध होता क्या है, किस प्रकार से हम इसे समझेंगे, ठीक है। ये आपका 1 से 2 क्लास का लेक्चर होगा थ्योरी का। उसके बाद 1 क्लास टोटल 1 से 1.5 घंटा जितना टाइम लग जाए उतना टाइम का जो है पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन को बना करके आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए आप समझते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशन मतलब क्या होता है कि संबंध, क्या होता है, संबंध। तो संबंध कहने का मतलब जैसे कोई बेटा है,
किसी का कोई बेटा है वे अपने पिता को क्या कह सकता है, पापा कह सकता है, या वे उसका पिता हो सकता है। तो पिता के लिए भी क्या हो गया, ये जो बच्चा है जो इसे पापा कह रहा है, तो वे बच्चा इसके लिए यदि पिता है तो पिता के लिए भी वे उसका क्या है, बेटा है। तो इस दोनों में क्या हो रहा है कि संबंध हो रहा है, यानी कि इस दोनों में क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड हो रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है, बहुलक है, यानी कि डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। चलिए हम इस प्रकार से समझते हैं। आपको जो चैप्टर में दिया हुआ रहेगा, आपको सेट बना के दिया हुआ जाएगा, तो उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक बताया है आपको, चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार से। हम कब कहेंगे कि इसमें संबंध हो रहा है, ये तो अकेला जब पिता और बेटा का बात था तो हम कह दिए कि चलो दोनों में रिलेशन है। तो जरूरी नहीं है कि रिलेशन का मतलब कि जो हमारा घरेलू रिलेशन होता है वही रिलेशन का मतलब, यानी कि संबंध का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ से संबंध स्थापित हो। जैसे मान के चलिए एक हमारा सेट दिया हुआ है और एक हमारा क्या है, दूसरा इधर सेट दिया हुआ है। तो दोनों में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ जानवर दिया हुआ है और एक तरफ उसके खाने वाले चीज़ों को दिया हुआ है। एक तरफ जानवर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है, उसके खाने वाले चीज़ों का नाम दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि क्या इस दोनों में संबंध स्थापित होगा, ये बात कहा जा रहा है, क्या इस दोनों में संबंध स्थापित होगा। तो हम चेक करेंगे। तो चेक करने का जो तरीका है एकदम आसानी से समझिए, एक एक बातों को मैं समझा रहा हूँ, एक एक बातों को मैं समझाऊंगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस कुत्ते की। तो क्या कुत्ता दूध पीता है? यस, कुत्ता दूध पीता है। तो कुत्ते का संबंध दूध के साथ हो गया, वे कुत्ता जो है दूध पीता है। उसी प्रकार से ये जो कुत्ता है ये मांस भी खाता है, ये जो कुत्ता है वे मांस भी खाता है। उसी प्रकार से जो बिल्ली है, तो बिल्ली भी क्या करती है, दूध तो पीती है और मांस भी खाती है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये कुत्ता के लिए भी ये दोनों क्या है, इस दोनों के साथ संबंध स्थापित हो गया है, और इस बिल्ली के लिए भी क्या है, इस दोनों में संबंध स्थापित हो गया है। तो जब दो या दो से ज्यादा होगा तब हमें इस प्रकार से चेक करना होगा कि ये इसका संबंध दोनों से होना चाहिए, इसका संबंध दोनों से होना चाहिए। जब दोनों का संबंध इस दोनों से होगा तब हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट हमारा है दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा संबंध स्थापित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो है इस दोनों में संबंध है। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो एक बार हम इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो हिरन घास खाती है, सभी जानते हैं, हिरन पानी भी पीती है। अब शेर की बात करते हैं, तो शेर क्या करता है, पानी पीता है, क्या घास खाता है? नहीं खाता है। तो इस हिरन के लिए ये और ये दोनों तो लागू हो रहा है, वे पानी भी पीता है, घास भी खाता है। और ये जो हमारा शेर भाई साहब है, इसे क्या सिर्फ पानी ये पीता है, लेकिन ये घास नहीं खाता, इसे तो सिर्फ मांस चाहिए, तो इसे मांस चाहिए, ये तो घास नहीं खाता है। तो अब आप देख रहे हो कि इसका सिर्फ एक के साथ रिलेशन हुआ, इसका शेर का सिर्फ एक के साथ रिलेशन हुआ, इसीलिए ये हमारा संबंध स्थापित इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया, अच्छे से सुनिए, मैंने बताया कि दोनों का संबंध इस दोनों के साथ होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो हिरन का संबंध पानी के साथ होगा, हिरन का संबंध घास के साथ होगा, पहला क्लियर है। हम दूसरे पे चलेंगे, तो शेर का संबंध पानी के साथ होगा और शेर का संबंध घास के साथ होगा, नहीं होगा घास के साथ। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि ये इसका संबंध सिर्फ एक के साथ हुआ, दोनों के साथ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारा है संबंध स्थापित इस दोनों सेट में नहीं हो रहा है। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी के रूप में हम इस पूरे चैप्टर में लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और हिंदी में कार्टीय गुणन कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, A इंटू बी होना चाहिए। तो A इंटू बी यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम हिंदी में कार्टीय गुणन कहते हैं। तो कार्टीय गुणन होता क्या है कि कह रहा है कि रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी, यानी कि जो भी सबसेट होगा हमारा, ठीक है, जो भी सबसेट होगा
ठीक है। तो जो भी सबसेट हमारा होगा वे हमारा क्या होगा, ए इंटू बी के फॉर्म में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, या उसे हम कार्टीय गुणन कहेंगे। अब इसे हम कार्टीय गुणन को अच्छे से समझते हैं। जब हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टीय गुणन हो जाएगा तब हम कहेंगे कि दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। तो चलिए अब हम अच्छे से इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा नया बात है क्या। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे चैप्टर में यूज होगा और अच्छे से आप समझिए, एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे हम कार्टीय गुणन कहते हैं। तो कार्टीय गुणन होता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि आर का जो संबंध होगा सभी के ए और बी का जितना भी होगा उस सभी को हमें लिखना है। तो जैसे मान के चलिए, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए एग्जाम्पल में दो सेट हमारे पास दे दिया है, ए और बी। ठीक है, ए और बी यदि हमारे पास दे दिया है तो इस दोनों सेट से हमें क्या करना है, इस दोनों सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, देखिए 1 2 3 आपको ए दिया है तो हमने ए सेट के लिए 1 2 3 लिख दिया, और बी के लिए जो है आपका कितना 4 5 6, तो 4 5 6 हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाएंगे तो सबसे पहले 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा 4 होगा, 1 के साथ फिर हम लिखेंगे 5 को, 1 के साथ लिखेंगे हम 6 को। तो आप देख रहे हैं कि 1 को हम लिखे 4 के साथ, 1 को फिर 5 के साथ, 1 को फिर हम 6 के साथ। इस 1 का हम तीनों के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं। अब आगे चलिए 2 में चलते हैं। 2 का हम क्या करेंगे, 4 के साथ संबंध करेंगे, फिर किसके साथ करेंगे संबंध स्थापित, 5 के साथ, और फिर किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। तो आप देख सकते हैं 2 का हमने 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ संबंध स्थापित कर दिया है। अब हम 3 की बात करते हैं। तो 3 का संबंध करेंगे हम 4 के साथ, फिर 3 का संबंध करेंगे 5 के साथ, और 3 का संबंध करेंगे हम 6 के साथ। तो इस प्रकार से पहले हम सारे का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हम इस प्रकार से बना लेंगे कि 1 4, 1 का संबंध 5 के साथ, 1 का संबंध 6 के साथ। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, पूरे चैप्टर में इसका यूज है। तो देखिए जैसे आपका 1 है, ये आपका क्या है, 1 है, तो 1 का संबंध किसके साथ हमने किया, 4 के साथ, तो 1 4 लिख देना, ए इंटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कि हम क्या कहते हैं, कार्टीय गुणन। तो ए इंटू बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 का 4, 1 4 हो गया हमारा। देखते जाइएगा, 1 5 1 5, 1 6 तो 1 6, उसके बाद 2 4 तो 2 4, 2 5 तो 2 5, 2 6 तो 2 6। अब देखिए यहाँ 3 पे 3 4 तो 3 4, 3 5 3 5 यहाँ पे छूट चुका है, 3 4 छूट गया था, 3 4, 3 5 तो 3 5, और 3 6 तो 3 6। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये जो भी चीज़ हमारा सेट ए में होगा और सेट बी में होगा, उस सभी का संबंध सेट बी के हर एक अवयव के साथ होगा। यदि कोई हमारा ये 1 है तो इस 1 का सभी के साथ हमारा क्या होगा, संबंध होगा। उसको हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। सेकेंड बात, हमारा जो है लिखने का ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और इसमें कुछ बातों को और समझना जरूरी है। जैसे देखिए इसमें ये वाला इधर वाला जो भाग होता है उसे हम प्री इमेज कहते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। इसलिए मतलब कि कुछ ये जो लैंग्वेज है थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आप समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ये वाला जो 1 है ये हमारा प्री इमेज हो जाएगा, और ये जो 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। यानी कि इधर वाला जो है इमेज कहलाता है। इसमें जो भी है यानी कि इसी का हम उठा ले तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, और ये 4 हमारा क्या कहलाएगा, 4 हमारा इमेज कहलाएगा। चाहे आप इसी में उठा लीजिए, ये हमारा प्री इमेज और ये 4 हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। सेकंड बात, ये जितना भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी होगा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब उसका जोड़ा होगा, उसका क्या लगेगा, जोड़ा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लिख देंगे, 1 हम नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। इसका हर एक का क्या होगा, एक जोड़ा होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, या क्या होता है, ये हमारा जो है आपको कार्टीय गुणन होता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, a इजकल टू, ठीक है,
कुत्ता और शेर, और B इजकल टू हम लेते हैं, B इजकल टू चलिए हम ले लेते हैं मांस और पानी। मांस और पानी, देखिए अच्छे से प्रकार से समझिएगा, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कुत्ता और शेर, कुत्ता और शेर, तो यहां पे चलिए मांस और पानी, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं कुत्ते की बात करते हैं। तो कुत्ता मांस भी खाता है, कुत्ता पानी भी पीता है, शेर मांस भी खाता है और शेर पानी भी पीता है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसको A और B मान लीजिए, तो A इंटू B क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कुत्ता पानी पीता है, उसके बाद कुत्ता मांस भी खाता है, उसके बाद शेर हमारा मांस खाता है, और उसके बाद जो है शेर पानी भी पीता है। शेर हमारा क्या करता है, पानी भी पीता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो यहां से हमें पता चल जा रहा है ना कि कुत्ता पानी भी पीता है, कुत्ता मांस भी खाता है, शेर मांस भी खाता है, शेर पानी भी पीता है। तो हमें एक संबंध जो है पता चल गया इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से, कार्टिकीय गुणन करने से। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं हम कि इस दो सेट की, तो ये जो दो सेट हमारा है, एक सेट जो है जितना एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में हमारा कितना है, P है। कहने का मतलब NA इजकल टू P, कहने का मतलब मान के चलिए इसमें दो एलिमेंट है A और B। उसके बाद ये जो दूसरा हमारा सेट है वे Q है। तो ये जो Q है, तो उस सेट में जितनी अवयव की संख्या है, यानी कि NB इजकल टू Q, यानी कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या मान के चलो इसमें C और D है। तो दोनों में हमारा क्या है, दो और दो अवयव है। तो ये कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम इसका करेंगे, ठीक है, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A इंटू बी करेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, P इंटू क्यू होगा। तो P इंटू क्यू कहने का मतलब ये P बराबर कितना है, अवयव की संख्या कितना है, 2 है, और Q कहने का मतलब अवयव की संख्या कितना है, 1 1 2 है। तो जब भी हम N A इंटू बी करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। यदि हमारा इसमें 3 एलिमेंट होता है, यानी कि C और ABC DEF, ठीक है, ये हमारा है, इसमें 3 अवयव है और इसमें भी 3 अवयव है। कहने का मतलब यदि हमारा ये 3 इसमें हो जाता और 3 इसमें हो जाता, तो हमारा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 अवयव निकल करके हमारा सामने आता। तो आपने अभी जस्ट देखा था 2 इंटू 2 का जो मैंने बताया था, शेर और पानी का ऐसे करके जो मैंने बताया था, शेर और उसमें क्या था आपका। चलिए इसी का हम देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 का ही लिखते हैं। तो देखिए A का संबंध D के साथ होगा तो AD लिखेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का संबंध E के साथ होगा तो AE लिखेंगे, उसके बाद B का संबंध D के साथ होगा तो BD लिखेंगे, B का संबंध E के साथ होगा तो BE लिखेंगे। क्या और कोई संबंध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये हमारा थ्योरी कह रहा है कि जितनी अवयव की संख्या होगी उतना ही उस दोनों को हम गुना कर देंगे तो उतना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है संख्या आएगा। ठीक है, कार्टेशियन गुणन का संख्या आएगा। तो कितना संख्या आ रहा है, ये इसमें 2 था, इसमें 2 था, गुना कर दिए तो 4 आया। इसी प्रकार से हम 3 इंटू 3 का जब करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 4 इंटू 4 का करेंगे तो अब हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। तो यही हमारा कहा जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है 1 नंबर के एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपको सिंबल से समझना है। ये जो संबंध है, इस संबंध में हमें क्या करना है, समझने की कोशिश करना है कि जो दिया हुआ है उसको हम किस प्रकार से समझ करके लिखेंगे। तो देखिए आपका जो है A और B हमारा क्या है, 2 सेट है। A और B हमारा क्या है, 2 सेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये जो A और B 2 सेट दिया गया है, इस वाले को हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए अब देखते हैं, ये जो सेट है A और B, तो A और B का संबंध है
ये यदि कह देगा बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का संबंध बी के साथ है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी। यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए और बी का कुछ संबंध है। यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब हम क्या कहेंगे, ए का संबंध बी के साथ नहीं है, ए का संबंध बी के साथ नहीं है, किसी कारणवश उसमें संबंध नहीं हो रहा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए एक सेट हमारा ये है और एक सेट हमारा क्या है, ये बी है। तो दो सेट हमारा जब है तो इस दोनों सेट में हम देखेंगे कि क्या कुछ संबंध हो रहा है। ये टोटल सेट हमारा ए इज बिलोंग्स टू ए और बी इज बिलोंग्स टू बी हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ए और बी का कुछ संबंध है। ए और बी का क्या है, कुछ संबंध है। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम किस प्रकार से संबंध को बनाते हैं, संबंध को किस प्रकार से पता करते हैं। तो ए और बी का क्या है, ए बिलोंग्स टू ए और बी इज बिलोंग्स टू बी, यानी कि जितना ये एलिमेंट है ये हमारा क्या है, मान के चल रहे हैं ए है, और इसमें जितना हमारा एलिमेंट यानी कि अवयव है उसको हम बी मान करके चल रहे हैं। तो कह रहा है कि ये हमारा ए बिलोंग्स टू ए, बी इज बिलोंग्स टू बी, ये जितना एलिमेंट है ये ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। और ये जो है हमारा किस में बिलोंग्स कर रहा है, बी में बिलोंग्स कर रहा है। ये बी जो है यानी कि जितना भी अवयव है ये सेट बी में बिलोंग्स कर रहा है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है। ये बात हमें कहा दिया गया कि ए का संबंध बी के साथ है। अब हमें पता करना है कि भाई साहब कौन सा संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि ए में 1 है तो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 8 है। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ संबंध स्थापित हो रहा है। क्या संबंध स्थापित हो रहा है, देखिए 1 जो है दुगुना है, 2 का दुगुना इसमें है, 3 का दुगुना ये है, 4 का दुगुना ये है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B जो है, सेट B जो है, यानी कि ये जो B है यानी कि एलिमेंट जो इसका है ये दुगुना होगा किसका, ये जो B है, B कहने का मतलब क्या, ये सब अवयव जो है ये दुगुना होगा इस अवयव के, यानी कि 2 इंटू ए, इस अवयव का क्या होगा, दुगुना होगा। तो यही हमारा संबंध को पता करने का एक तरीका है। तो हम इसमें क्या संबंध कर सकते हैं, 1 2 2 4 3 6 4 8, यानी कि B का संबंध क्या हो रहा है, 2A से हो रहा है, यानी कि B जो भी B हमारा है, जो भी अवयव है B का, ये क्या है, A के, या इस सब सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा B है, सारा हमारा क्या है, B है, ये सारा हमारा क्या है, A है। हमने कहा था अभी आपको ये सारा हमारा A है। तो B जो है क्या हो रहा है, B इजकल टू क्या हो रहा है, 2A हो रहा है। इस केस में भी, इस केस में भी क्या हो रहा है, B इजकल टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2A हो रहा है। तो सब में बराबर हो रहा है। तो ये एक प्रकार का संबंध हो गया B इजकल टू 2A। तो इसी प्रकार से हम संबंध के बारे में जानते हैं और संबंध का पता करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। ये आपको फंक्शन चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होगा और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से समझ जाते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए डोमेन क्या होता है, हमारा डोमेन जो होता है, अच्छे से समझिएगा डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपका 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट बी दिया है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जितना सेट ए में हमारा एलिमेंट है और सेट बी में हमारा क्या है, एलिमेंट है, तो सेट ए में जितना एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब अवयव, जैसे ये आपका अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, इस सभी का संबंध स्थापित हो जाएगा। इस सभी का संबंध क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा हमारा, यानी कि जितना है ये आपका जितना भी है, जैसे 1 है तो 1 का ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 4 क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि टोटल का टोटल इसमें एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। यानी कि 1 के साथ हो गया, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ। इसमें यदि एक ज़्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं है। तो हमारा जो डोमेन होगा, तो इस वाले पार्ट का जो सेट ए है ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यानी कि डोमेन इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, डोमेन जो भी हो जाएगा इसका 1 2 3 4 हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। तो जो सेट बी है कोडोमेन, तो जो सेट बी है, तो सेट बी देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो कोडोमेन होगा हमारा 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। यानी कि पूरा का पूरा सेट बी को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। और सेट ओ को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। लेकिन उसमें सभी का जोड़ा लगना चाहिए, सभी का क्या होना चाहिए? जोड़ा लगना चाहिए। उसके बाद जो है यही चीज आगे चलते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है? रेंज को समझते हैं। तो देखिए रेंज कहने का मतलब ये हमने अभी जस्ट बताया था कि इधर वाला जो भी होता है वे क्या होता है? पीडी इमेज होता है। और इधर वाला जो होता है वे क्या होता है? इमेज होता है। इधर वाला क्या होता है? पीडी इमेज होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। और इधर वाला क्या होता है? इमेज होता है। तो जो भी इमेज होता है, यानी कि 1 का इमेज कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। आपका 2 का इमेज कितना है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। 3 का इमेज कितना है? 6 है, तो 6 हो जाएगा। 4 का इमेज कितना है? 8 है, तो 8 हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो देखिए कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क हो रहा है कि जो हमने कोडोमेन लिया है तो उसमें हमने 10 भी लिया, यानी कि पूरे सेट के एलिमेंट को लिया है। सेट के, इस सेट के पूरे एलिमेंट को हमने लिया है। लेकिन रेंज में हमने क्या किया है? जो भी एलिमेंट है ए में, उसका क्या हो रहा है? जो प्री इमेज का जो इमेज होगा उसी को हम रेंज कहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। तो रेंज हम क्या ले रहे हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 हमारा क्या हो जाएगा? ये रेंज हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप बताइए कि इसमें डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है। चलिए तो देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको हटा देता हूं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज बहुत ही आसान सा चीज है, आपको फंक्शन में पूरा का पूरा यूज होगा। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं। अब हम एक ए ले लेते हैं सेट और एक बी ले लेते हैं। अब हम 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, 4, 6, 8, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि डोमेन लिखने के लिए। तो डोमेन कहने का मतलब सबसे पहले देखो 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से। ये जरूरी नहीं है कि इसका 2 गुना ही हो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना? फिर से लिख देता हूँ कि ये आपका 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 4 का जो है आपका 5 के साथ, और 5 ये 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 9 के साथ। तो इसमें डोमेन हमें लिखना कहेगा कि डोमेन बताइए। तो डोमेन जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका सभी का क्या हो रहा है? ये मतलब कि जोड़ा लग रहा है, तो हम लिखेंगे डोमेन 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब कहेगा कोडोमेन। तो ये पूरा सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, सेट बी में जितना भी एलिमेंट हमारा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब कह रहा है हमें डोमेन लिख लिए, कोडोमेन लिख लिए, अब हमें कह रहा है रेंज लिखने के लिए। तो रेंज किस प्रकार से लिखेंगे? तो रेंज जो हमारा होगा, तो रेंज हो जाएगा आपका 6। देखिए यानी कि जो भी जोड़ा लग चुका है वही हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो रेंज हमारा हो जाएगा 6, 7, 8, 9, यानी कि 10 इसमें नहीं होगा। तो यही लिखने का तरीका है, यानी कि इसका जोड़ा लगे, यानी कि इसका इमेज है, इसका ये इमेज है, इसका ये 6 2 का इमेज है, 7 2 3 का इमेज है, 8 4 का इमेज है, 9 5 का इमेज है, और 10 किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए 10 को हम नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टोटल फंडामेंटल चीज़ बताया है, जो थोड़ा बहुत 11th क्लास में आपको पढ़ना था, अच्छे से स्टडी करना था। आप किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर जो है, आप जो देख रहे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सेकेंड बात, और आप इसको पूरे अच्छे से देखिएगा। आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझ रहे हैं, और जब आपको पूरा समझ में ना आए तो हमारा ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा लाइव, तब आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना आप जरूर समझ लीजिएगा, आपको कोई भी आगे में दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने आज का पूरा सेशन जो है लाइव ही यानी कि बेसिक ही रखा है, और कल से हम शुरुआत करेंगे प्रकार, यानी कि संबंध के प्रकार। 7-8 प्रकार के संबंध होते हैं, उसे मैं आपको जो है कल बताऊंगा, उसके बारे में टोटल बताऊंगा। और जो